राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। आज की वीडियो में सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के बना रही हूँ। एलेक्स की आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा शोर भी आ सकता है क्योंकि सुबह सुबह गली में थोड़ा हल्ला होता है, लोग इधर से उधर करते हैं, ठीक है ना। सुनो, तो रात को ना क्या करा मैंने, ऐसे में बैठी हुई थी और फिर मेरे दिमाग में आया कि अपने आप से क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता है ना। मतलब आई लव टू डू दिस बिकॉज उससे क्या होता है ना, मैं अपना इनर रिफ्लेक्शन जो मैं सोच रही होती हूँ है ना, जैसा चीज़ें हो रही होती है उसको एक बार लाइक गो थ्रू कर पाती हूँ कि क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो वो क्यों हो रही है तो मुझ पर कैसा असर ला रही है ना, इसलिए ये करना चाहिए। तो मेरे ना कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने आप से करती हूँ कुछ टाइम पीरियड, कुछ टाइम के बाद, और मुझे मतलब हर बार ही उसके आंसर बदल जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं फिर बाद में जब सारे क्वेश्चन के जवाब लिख देती हूँ ना। आवाज़ आ रही है ना? अब ठीक है। तो वो जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ ना अपने से, मतलब मेरे को ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, पता चल रहा है, ओके ओके। अब मतलब इसलिए मेरे को ये है कि वो सबको करने चाहिए, बट द थिंग इज़, एक तो लोग अपने जो अनकंफर्टेबल वाला वर्जन होता है उसको फेस नहीं करना चाहते, और वो ये चीज़ समझते नहीं है जब तक आप अपने अनकंफर्टेबल वाले वर्जन को फेस नहीं करोगे, आप हायर सेल्फ में जा ही नहीं सकते। क्योंकि अनकंफर्टेबल वर्जन क्या, जो आपकी कमियाँ दिखा रहा है ना, या फिर आप अपनी लाइफ में किस फील्ड में कुछ गलत कर रहे हो, या फिर लाइक वो वाइब पे नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, वो आपको वो चीज़ सैड कर रही है, अपसेट कर रही है, ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज को कम करे, ठीक है, सिंपल वो चीज़ होती है। और जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे, उस अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग के साथ बैठोगे नहीं, तो वो आगे कैसे सही होगा, नहीं हो पाएगा ना। इसमें मतलब ये भी होता है कि आपको वो चीज़ करते हुए बहुत रोना भी आ सकता है ना, सैड भी फील होता है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे एग्जॉस्टिंग और सफोकेशन भी फील होगा, बट वो चीज़ जाएगी ही नहीं जब तक आप इन सब फीलिंग्स के साथ उसके बैठोगे नहीं। तो कुछ भी कर लो, अगर ऐसा लगता है ना कि हमें वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे ही होता ना तो लोग एक एक दिन में बदल जाते। लोगों की जो यहाँ की स्थिति है, वो एक दिन में बदल जाती ना, एक दिन से भी कम टाइम में, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज आवर बॉडी नीड्स टाइम, है ना, हमारे इमोशंस को टाइम चाहिए होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को टाइम चाहिए होता है, सब कुछ देखने के लिए, समझने के लिए, चेंज करने के लिए। तो अब हम सीधा हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी, धीरे धीरे बोलूँगी, तो आप ना उसको कहीं लिख लेना, ठीक है। चलो मैं आपको टाइम देती हूँ, वीडियो पॉज करो, जाके कोई नोटबुक लेकर आओ, पेन लेकर आओ, ठीक है। चलो, और फिर आके इसको बोलना, अभी मैं बोल रही हूँ। अभी आपने वीडियो बंद कर दी ना, इसलिए हो गया। अब बोलूँ? ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स एज यूजुअल खोल रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट हर्टफुल थिंग समवन हैज़ एवर सेड टू यू। अब ये चीज़ क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि कभी कभी हम जैसे अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, है ना, तो कभी कभी ना हमारी लाइफ में कोई आके कुछ ना कुछ कहता है। अब वो हम पे डिपेंड करता है ना कि हमारा दिमाग उस चीज़ को ले या ना ले। बट कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हमने उसकी बात नहीं सुनी और उस पर यकीन नहीं करा, बट हमारा दिमाग ना उन बातों को ले लेता है। हमें लगता है कि हमने इग्नोर कर दिया, हटा दिया, है ना, उस पर यकीन नहीं करा, बट हमारा दिमाग उन बातों को ले लेता है, और फिर वो ना एक लाइक हिडन फीलिंग जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि थोड़े थोड़े टाइम बाद उसमें जब और चीज़ें जुड़ती हैं ना, तो एकदम से बाहर निकलती है। समझ आया ना? उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ समथिंग योर पेरेंट्स डिड टू यू दैट यू विल नेवर डू टू योर किड्स। ठीक है, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है ना, तो अगर इन केस आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा है, ठीक है, पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, और अलग नॉट गलत। ज़रूरी नहीं है ना हमें जो चीज़ अलग लग रही हो वो गलत ही हो, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, ऑब्वियसली वो अलग इंसान है, हम अलग इंसान है ना, चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं। वही तो बात है ना कि आपके दिमाग को क्या चीज़ बुरी लग जाए, तो आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। जब तक आप लिखोगे नहीं, वो आपको सामने नहीं आएगी, तो आपके अंदर ही अंदर दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं बसी रह जाएंगी, जो बाद में आपको बहुत परेशान करेंगी, है ना। वो लिमिटिंग बिलीफ बना लेती हैं, ट्रॉमा, वोंड, इन सब का रूप ले लेती हैं, जब चीज़ें उनमें और छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती रहती है ना। चलो, थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू रोट अ बुक अबाउट योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक, हाउ विल यू एंड दैट। देखो, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। इसमें पेरेंट्स के क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा हैं बिकॉज हम उनके साथ रेगुलर उस पर रहते हैं, है ना, तो हम पर उनकी चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं, इसलिए आपको देखना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को कुछ टाइम बाद ना करते रहा करो, अदरवाइज़ आपके और आपके पेरेंट का रिश्ता भी इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने लग जाता है। जब हमारे मन में कहीं ना कहीं उनके लिए कोई बात रह जाती है और हम उसको बाहर नहीं निकालते, तो हमें लगता है कि वो चीज़ें गलत हैं, बट वो गलत होती नहीं है, उसके तरीके गलत हो सकते हैं, है ना, गलत नहीं अलग हो सकते हैं, और हम कैसे उस चीज़ों को परसीव कर रहे हैं वो अलग हो सकते हैं।
फिर आएगा व्हाट इज़ समथिंग यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट इज़ स्टिल हर्टिंग यू। ऐसी क्या चीज़ है जो आप अभी तक पकड़ के रखे हो, जो आपको शायद आप सरफेस पे नहीं लाना चाह रहे, ठीक है, अपने शब्दों में नहीं बोलना चाह रहे, उस चीज़ के बारे में किसी से बात नहीं करना चाह रहे, बट वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत दुख देती है, तो उस चीज़ को आपको लिखना है। फिर व्हाट डू यू फियर द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, फेमस मतलब कि मेरे लिए, मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने आप, मेरे एक तो ये फियर वाली चीज़ ना चेंज होती रहती है क्योंकि जब हमको अच्छा फिलहाल मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है तो मैं उस चीज़ पे काम करती हूँ, फिर मुझे उस चीज़ से डर लगना बंद हो जाता है, फिर मैं आगे कुछ करती हूँ, जब मुझे पता चलता है कि अच्छा मुझे इस चीज़ से भी डर है, फिर मैं उस पर काम करती हूँ, फिर मुझे डर लगना बंद हो जाता है। तो इसके लिए ना ये बहुत जल्दी जल्दी पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे से ही। उसके बाद मैंने है इसमें, इफ़ यू कुड राइट अ लेटर टू द पर्सन यू हैव हर्ट द मोस्ट, हाउ यू डू दैट, हाउ विल यू डू दैट। अगर आपके अंदर एक तरीके की गिल्ट है ना, या फिर आपको पता चल गया है कि कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी इंसान को लेकर गलती हुई है ना, आपने उसको जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, तो और अब आपको उसको लेटर लिखना है ना। पहले तो कि आपने करा क्या, आपको यह लिखना है, ठीक है, आपने क्यों करा, जान के करा, गलती से, या फिर कुछ किसी इंटेंशन से करा, बट अब आपको रिग्रेट हो रहा है, तो वो लिखना है, ठीक है। फिर आपको उससे माफ़ी मांगते हुए का लेटर लिखना है, उस इंसान को भेजना नहीं है बट मांगनी है, सिर्फ माफ़ी, ठीक है। आपको सब चीज़ें अच्छे से लिख देनी है, बिल्कुल जैसे लेटर में नहीं लिखते, एक्सप्लेन करके वही। फिर है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं बेहतर हो गया, व्हाट इज़ समथिंग दैट यू विल नेवर फॉरगेट, ऐसी क्या चीज़ है, कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी का बोला हुआ कुछ लाइन हो सकती है ना, यही सब चीज़ें आपको देखनी है। शांति से बैठने के बाद करने वाले क्वेश्चन है वैसे, ये ऐसे नहीं जवाब आते हैं इनके, ठीक है। उसके बाद अपने आप को जवाब देना है, अपने पेपर पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना लास्ट में जब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ की फील्ड में क्यों गलतियाँ हो रही हैं, या फिर मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है ना, मैं हैप्पी क्यों नहीं हो पा रही, या फिर मेरे को जो अचीव करना है उसके बीच में क्या लिमिटिंग मिली भटकी हुई है, ये सब बता देंगे ये क्वेश्चंस आपको। फिर है डू यू फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ एनीवेज, क्या आपको अपने लिए, अपने प्रति इनसिक्योरिटी फील होती है कि मतलब मेरे में ये नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, है ना, कि मैं है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो वैसा है, मतलब ऐसी वाली जो चीज़ होती है कि आपको ऐसे इनसिक्योरिटी फील होती है। और यहाँ तक कि जो कंपैरिजन करते हैं हम, है ना, जैसे अगर मेरे साथ का कोई दोस्त है, चलो आपके साथ का, चलो पर्सन ए के साथ का लेते हैं, क्यों मैं अपने आप को और आपको इन्वॉल्व करूँ, ठीक है, सिचुएशन तो समझनी है। पर्सन ए है, ठीक है, अभी वो अपनी लाइफ की किसी फील्ड में उसके लिए काम कर रहा है, चलो करियर लेके चलते हैं, ठीक है, उसका पाथ अलग है। अब वो कुछ टाइम में अपने फ्रेंड से मिला, ऐसे रैंडमली स्कूल फ्रेंड से, और वो अलग पाथ में कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बट वो उसकी चॉइस है ना, पर्सन बी की चॉइस है। अब पर्सन ए को लग रहा है कि पर्सन बी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया और वो अभी वहीं अटका हुआ है, अभी उसका कुछ हुआ नहीं है, अभी उसका जॉब नहीं हुआ, अभी उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, है ना, पर्सन बी जॉब कर रहा है। और पर्सन बी को मन ही मन में लग रहा है कि पर्सन ए की लाइफ कितनी अच्छी है, वो अपने मन का कुछ कर रहा है और उसमें इतना टाइम दे रहा है, उसके पास इतना मौका मिल रहा है, उसको इतना रिसोर्सेज मिल रहा है, और मेरी जॉब ऐसी है कि मैं कहीं मतलब बिल्कुल ही फंस गया हूँ या फंस गई हूँ करके, मैं मतलब आप क्योंकि एक बात मानो या ना मानो, देखो मैं अपनी एक रियल बात बताती हूँ, कंपैरिजन ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं नहीं कर पाती, मतलब मैं नहीं करती। जब मुझे कुछ दिखता है ना, तो दिमाग ना हमारा है ऐसा, ह्यूमन माइंड, वो एक ना एक लाइन हमारे दिमाग में ऐसे तुर्रे जैसे छोड़ते हैं ना, तुर्रे पता क्या होता है, तुर्रे कैसे बताऊँ, अब कमेंट पास करते हैं जैसे, ठीक है, हमारा दिमाग हम पे ऐसे कमेंट पास करता है, ठीक है, अब वो हमें कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में और इनसिक्योरिटी में डालता है, बट फिर मुझे जैसे मेरे अपने केस बात करूँ, मुझे खुद पे वापस आना होता है कि देखो वो जो कर रहा है ना वो उसकी लाइफ है, ठीक है, और मैं अपनी तरफ से उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं कम कर रही हूँ कुछ, या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर मेरा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है ना। और क्योंकि मैं राधा रानी पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मैं अपने इस स्टेटमेंट पे जब भी मेरा कोई लाइक हायर वाली चीज़ होती है ना, हायर इन द सेंस कि मतलब वो चीज़ हाँ मुझे फ़र्क पढ़ा सकती है ना, मेरी फ्रिक्वेंसीज़ को कम कर सकती है, मुझे ऐसे लो वाइब्रेशन में फ़ील करवा सकती है, तो ये चीज़ें वैसी ही होती हैं, है ना। तो मैं उसमें सिंपल यही अपनी राधा का हेल्प ले ही लेती हूँ कि देखो जो इंसान जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, मेरी तरफ से उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रही, या फिर मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या फिर मेरा मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरी राधा मेरे से बहुत प्यार करती है और वो जो करेंगी मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा करेंगी, ठीक है, और मैं अभी जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ, आगे जो मेरे साथ होगा, मेरे करियर में होगा, मेरे रिलेशंस में होगा, ठीक है, मेरी हेल्थ में होगा, और मेरी पूरी कंप्लीट लाइफ में होगा, वो बहुत 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 अच्छा होगा। मैं अपने आप को ये स्टेटमेंट बोलती हूँ फिर, और अपने आप से बात करनी पड़ती है।
अगर आप अपने आप से बात नहीं करोगे तो वो जो आपका दिमाग तुर्रे छोड़ रहा होता है ना, कमेंट पास कर रहा होता है, वो आपके ब्रेन में ना कहीं कोने में सेटल होते रहते हैं। और एक बार जब वो ऐसे सेटल बन के ब्लैक बॉल्स बना लेते हैं ना, वो ब्लैक बॉल्स जो है ना बहुत गंदी फीलिंग देते हैं। और वो गंदी फीलिंग ऐसे एनजाइटी, पैनिक, सफोकेशन, इन सब का रिजल्ट आता है, इन सब को वो होता है, ये सब होता है इनका रिजल्ट। ये जो हमारे दिमाग ऐसी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को फिर बाद में दिखाता है। तो बेटर है कि उसी टाइम पे अपने दिमाग को कमांड दे दो ना कि मुझे पता है तू ये कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और इट्स नॉर्मल, कंपैरिजन करना नॉर्मल है, बट कंपैरिजन करना पाप भी होता है। बिकॉज उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करके क्या करते हैं, हम अपने आप को डिमीन करते हैं, है ना, अपने आप को नीचा लाते हैं सामने वाले इंसान के कंपैरिजन में। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि ऐसे नॉर्मल उसमें देखा जाए ना तो कोई अपनी लाइफ से खुश नहीं है। जो जिस लेवल पर है ना उसे लग रहा है कि मैं अच्छे उस पर नहीं हूँ। सब एक दूसरे को देख के कंपेयर ही करते रहते हैं, फिर भी हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हमारा ही ये और ये ख़राब हो रहा है ना। इसीलिए बेटर है कि जब कंपैरिजन वाला थॉट आए तो उसी टाइम अपने आप को रोक दो कि देखो कोई बात नहीं, तू कंपेयर कर रहा है मेरा दिमाग, बट द रियल थिंग इज़ कि मेरे साथ सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, और जो होगा बहुत 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 ही अच्छा होगा, बस ख़त्म। इससे आगे मैं बात नहीं करती मेरे दिमाग के साथ इस टॉपिक पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू फील इनसिक्योर। अच्छा ये तो हो गया ना। डू यू फील व्हाट समथिंग यू विश यू कुड फॉरगेट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत डीप क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाह रहे हो कि आप वो चीज़ भूल जाओ। चाहे वो कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल कोई फ्रेंडशिप वाला रिश्ता हो सकता है, ठीक है, वैसे स्पेसिफिक पर्सन वाला हो गया, पार्टनर वगैरह, ठीक है, पेरेंट्स का कोई बात है ना, या कुछ भी, मतलब लाइक टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक इंसान, ऐसा कुछ जो आपको परेशान कराओ जिसने बहुत ज़्यादा। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप भूलना चाहते हो कि वो कभी हुई ही नहीं आपके साथ, ठीक है। ये आवाज़ आ रही है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी। व्हाट डू यू वांट टू आस्क फ्रॉम योर, क्या लिखा है मैंने, चश्मा, ठीक है। आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। और देखो ये जो चीज़ है ना ये मेरी फेवरेट है। जैसे जब मैं किसी बहुत वैसी सिचुएशन में होती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना। अब इसका मतलब ना ये नहीं है, देखो अगर हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम वो चीज़ फेस नहीं कर रहे रेगुलर बेसिस पे। सबकी लाइफ सेम होती है कहीं ना कहीं, है ना, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। क्या अलग करता है उन्हें, उनका नज़रिया, है ना, वो कैसे डील कर रहे हैं उन सब चीज़ों से। अब डील करने में उनको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी ना पहले। अगर वो चीज़ें अगर वो चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं, है ना, रुला रही हैं, दुख दे रही हैं, तो वो चीज़ उन्हें पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ें होंगी, है ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमारी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड चलती होती है कि सब मस्ती नहीं। हम उसको देखने का नज़रिया बदल देते हैं, है ना। और फिर जब नज़रिया बदल दो ना एक बार, तो चीज़ें फिर उस हिसाब से आपको दिखने लगती हैं और होने लगती हैं। इसीलिए ऐसे ही करा करो। अब क्वेश्चन था कि अपने फ्यूचर सेल्फ से क्या पूछना चाहोगे। तो जब मैं अपना ये बात बता रही थी कि जब मैं किसी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ ना, जब मैं परेशान होती हूँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मेरा एक फ्यूचर सेल्फ एग्जिस्ट करता है जिसने वो सब चीज़ें अचीव कर ली हैं जो इन रियल लाइक अभी जो इन प्रेजेंट मुझे अचीव करनी है। तो मेरा वो फ्यूचर सेल्फ एग्जिस्ट करता है जिसने वो सब चीज़ें एग्जिस्ट लाइक अचीव कर ली हैं। तो मेरे को अगर गाइडेंस चाहिए किसी से तो मैं किसी दूसरे इंसान के पास नहीं जाती, मैं अपने सीधा फ्यूचर सेल्फ से कांटेक्ट करने की वो करती हूँ। देखो हर चीज़ का जवाब हमारे अंदर ही होता है, ट्रस्ट में, हर चीज़ का जवाब हमारे अंदर होता है। आप एक बार शांति में बैठ के तो देखो, आधा घंटा, ठीक है, 20 मिनट मेडिटेशन करके तो देखो ना, आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाए, है ना। तो जब मुझे कोई किसी चीज़ का जवाब चाहिए होता है और वो चीज़ें मेरे ही से रिलेटेड होती हैं, तो मैं सिंपल अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करती हूँ, और जो भी फर्स्ट थॉट आता है मेरे दिमाग में कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिस थॉट को लेके मेरी गट फीलिंग बोलती है कि हाँ ये जवाब आ रहा है सामने से, ये इंट्यूशन है मेरा, लाइक मेरा इंट्यूशन ऐसा बोलता है जिस चीज़ को लेकर, मैं उस चीज़ को फिर फॉलो करती हूँ। और लाइक जब मैंने ये चीज़ करी है और जब वो चीज़ें मैंने फॉलो करी है, मुझे उसी टाइम पे बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ से परेशान हो रही हूँ, है ना, कोई चीज़ है जो मुझे लाइक 3D में असर कर रही है और मैं उस चीज़ से अभी उभर नहीं पा रही, तो उभर नहीं पा रही मतलब लाइक एक कैसे बोलूँ, उस चीज़ को डील नहीं कर पा रही, है ना, समझ गए होगे आप, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे। उसके बाद तो मैं क्या करूँगी, मेडिटेशन तो करते ही हम लोग, फिर मेडिटेशन करके मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करूँगी और उससे बोलूँगी कि मुझे गाइड करो,
है ना। मतलब मैं अपने आप को इमेजिन करूँगी जैसा मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद दिखूँगी, है ना, वैसा करके, या फिर मैंने क्या अचीव कर लिया होगा, बिल्कुल उस टाइप से। और फिर मुझे जो जवाब आता है जब मैं उसी टाइम पे वो चीज़ें करती हूँ कि अपने आप को ऐसे बोल, वैसे कर, ये कर, ठीक है, इस पर ध्यान मत दे, ये सब चीज़ें गलत आ रही हैं तेरे दिमाग में, ऐसे नहीं चलता, अपने आप से ऐसे बात करना सीखो। मैं अभी जब ऐसे रहती हूँ ना, ठीक है, तो मैं अपने इनर चाइल्ड से बात करती हूँ, मतलब कि छोटा लाइक 5-6 साल वाली जो लावण्या थी ना, उससे बात करती हूँ, है ना, छोटा बेबी जो मेरा छोटा वर्जन था, है ना, अपने चाइल्डहुड से बात करती हूँ। अब जब मैं आइज़ क्लोज करके मेडिटेशन करती हूँ तब मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करती हूँ। अच्छा है ना, ये आप भी करा करो तो आपको इससे ना हर चीज़ का जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं वो जो छोटा वाला बच्चा था, है ना, मेरा जो छोटा वर्जन था, मेरा चाइल्डहुड जो था, जो मैं 5-6-7 साल की जो थी, है ना, उसको वो करती हूँ, है ना, और मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे इस टाइम पे लाइक वो सॉल्यूशंस वगैरह देता है, वो बातें करता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, हमें अपने आप से बहुत सारी बातें करनी चाहिए और कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए अपने किसी भी वर्जन से। अपने आप को बुरा बोल के ना हम अपने आप को ही बहुत ज़्यादा लाइक दुख देते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना तो कोई और भी दुख नहीं दे सकता हमें जितना हम अपने आप के बारे में अगर बुरा बोलते हैं ना, उतना हमें फील होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चंस जो है आप ज़रूर करना अपने आप से और फिर कमेंट में लिखना कैसा आपको फील हो, लाइक आप क्या नई चीज़ें पता चली हैं अपने बारे में, ठीक है, आपके क्या नए लिमिटिंग बिलीफ्स है जो हिडन थे, है ना, अंदर ही अंदर डीप रूटेड थे, आप सरफेस पे नहीं ला पा रहे थे, सरफेस पे नहीं आ रहे थे तो वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मैं बोल चुकी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।